हेलो, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। गुड मॉर्निंग। सुबह की मेरी शुरुआत तो बहुत पहले की हो गई है, बस किचन में एंट्री अब हुई है। तो आते ही पहले एज़ यूजुअल मुझे जपजी साहब का पाठ लगाना है और उसके बाद अपने जो है वो काम शुरू करने हैं। मैं तकरीबन 5 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद अपना जो भी जय बाबा जी करना होता है, योगा करना होता है, वो करती हूँ। और उसके बाद तकरीबन 6 बजे के आसपास ही किचन में एंटर करती हूँ। तो ये दही बन गया था जो रात को मैंने बनाया था, बस उसे उठा के अब हम फ्रिज में लगा देंगे, क्योंकि सारा दिन दही की मेरी दवाइयों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद शुरू करते हैं अपना बाकी काम। फ़िशेज़ को खाना देना है सबसे पहले तो, क्योंकि ये भी पूरी रात की भूखी होती हैं, तो बस इसी टाइम पे इनकी लाइट ऑन करके इनको अच्छे से खाना वाना खिला दूंगी, फिर अपने काम में लग जाऊंगी। काम पिछले कल ना संडे बहुत काम हो गया था, पूरा घर साफ़ किया था, तो फिर से ना मुझे फ़ीवर फील हो गया और थकावट सी हो गई। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ना जो खाने का लोड है वो कम कर रखा है। जैसे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती, एक सब्ज़ी एक दाल बनाती हूँ, उसी से चलाती हूँ, मतलब एक टाइम पे एक चीज़ बनती है। या उसका जो नेक्स्ट वाला जुगाड़ होता है वो पहले से ही सोचा होता है, ऐसा कुछ होता है। और सुबह ही मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ, ताकि पूरा दिन मुझे किचन में फिर एंटर ही ना करना पड़े, क्योंकि शॉप पे भी जाना पड़ता है। तो शॉप को आप लोग बहुत मिस कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, आपको शॉप की भी वीडियोस आ जाएंगी। पर ऐसा है कि जैसे थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ ना, जैसे खाना वाना सुबह बना लेती हूँ, ये तो मैं कर लेती हूँ एनर्जी के साथ। लेकिन फिर मुझे दवाइयाँ जो है वो सुला देती हैं, तो पूरा दिन शॉप पे ऐसे ही गुजरता है। थोड़ा सो लिया, थोड़ा उठ लिया, थोड़ा ज्योति के साथ बात कर ली, बस इसी तरह से निकलता है। अभी प्रॉपर बैक टू रूटीन होने में ना थोड़ा थोड़ा मतलब कर रही हूँ एफर्ट्स। तो ये मिट्टी का कुल्हड़ है, जिसमें रात को मैं अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स वगैरह भिगो के रखती हूँ, जो मुझे एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर खाली पेट लेने होते हैं। खाली पेट दवाई लेनी होती है, उसके बाद 10-15 मिनट बाद ये लेने होते हैं। तो मैं इनको रात को कुल्हड़ में भिगो के रखती हूँ, मिट्टी के बर्तन में, तो कि जो उनकी सारी गर्मी है वो निकल जाए। बस इसी तरह से चल रही है लाइफ। थोड़ा सा सिस्टम में आ गई हूँ, थोड़ा सा रूटीन में भी आ गई हूँ, बस प्रायोरिटी लेकिन अभी भी मैंने अपनी हेल्थ को ही दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे छूटी हुई हैं, बहुत सारी सफाइयाँ, बहुत सारे काम दिख रहे हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं करने हैं, क्योंकि शरीर है आपकी, कहते हैं ना सेहत ठीक है तो सब आपके यार हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं है तो फिर आपका दोस्त ज़िंदगी में कोई भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे बनेगा दाल मसाला पराठा। हरिथ्वी को बहुत पसंद है, मैंने संडे को ही रेड चटनी बना के रख ली थी बस इन्हीं कामों के लिए। तो मसाले जो आपकी पसंद के हैं, गरम मसाला, अजवाइन डाल लीजिए, ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, इसमें नमक जाएगा, और दाल बनी हुई है वो डाल दूंगी। और इस हम आटे को जो है वो दही की हेल्प से लगाएंगे। अगर तो दाल से पूरा अच्छे से गूंथ हो जाता है तो दैट सो मच फाइन, अगर नहीं गूंथ होता है तो हम दही की हेल्प लेंगे। दही से क्या होता है कि इसकी बाइंडिंग बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और ये पराठा जो है वो नरम रहता है लंच में भी, और ये कड़क नहीं बनता। आप यहाँ पे प्याज क्रश करके डाल सकते हो, थोड़ा सा टमाटर अगर क्रश करके डालो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन मेरे पास दाल काफ़ी थी तो मैंने इन चीज़ों को अवॉइड ही किया। तो थोड़ा सा तेल लगा के बस आटे को अच्छे से मल के चिकना कर देना, और इसको 5 मिनट के लिए ढक के हम सेट होने के लिए रख देंगे। और आज ब्रेकफास्ट इसका होगा, और ज्योति के लिए भी इसमें से ही बन जाएगा। तो मैंने तो अपने लिए उपमा वगैरह ही खाना होता है, तो फिर वो मैं उसी टाइम आके जो है वो बना लूँगी। और क्योंकि फिर वो चीज़ें जो होती हैं ना वो फ्रेश फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। तो सुबह के खाने में मैं हरी ज्योति का लंच जो है वो साथ में रेडी कर देती हूँ। पराठा वराठा तो मुझे खाना नहीं है, तो बस ऐसा है कि डाइट डेली मेरी चेंज हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे अपना तो सारा अलग से ही रखना है। इसी के साथ मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा के वो कॉर्नर जो है वो सारा साफ़ कर लिया। मेन फोकस अभी मैं किचन के कामों पे ही करती हूँ, बाकी काम मुझे अभी नहीं करने हैं। खाना अपने बच्चे को 3 टाइम का अच्छे से दे दूँ, उसी में मुझे लगेगा कि हाँ मैं बहुत काम कर रही हूँ। ऐसा ही होता है ना, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वक्त आ जाते हैं जब आपको कुछ प्रायोरिटीज़ जो है वो अपनी लाइफ में मेंशन करनी होती हैं। तो बस सेहत ठीक हो जाए, भगवान के आगे यही दुआ है। बाकी अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, जो धक्के खा लिए, धोखे खा लिए, बस आगे से देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। आप लोग प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये परांठे बहुत अच्छे से बन जाते हैं, आप इसकी तैयारी एक रात पहले भी करके रख सकते हो। अगर वर्किंग लेडीज़ हैं, आपके पास टाइम कम होता है, तो आप इसकी तैयारी एक दिन पहले भी कर सकते हो। आपका नाश्ता भी हो जाएगा, बच्चे का जो है वो लंच भी हो जाएगा। बस इसी तरह अपना मील मेन्यू सेट करती हूँ, ताकि काम जो है वो ईजी जो है वो हो जाए। और साथ ही सारे परांठे वरांठे बन गए। अब जो है वो मैंने चाय भी बना ली, हरिथ्वी का टिफ़िन वगैरह पैक करके रख दिया, और सारी सेल्फ साफ़ कर लूँगी। हरिथ्वी की वाटर बॉटल वगैरह सारी चलेगी, और ये सारा काम मैं 7 बजे तक बिल्कुल जो है वो फिनिश कर लेती हूँ।
क्योंकि उसके बाद हरित्वी को नहलाना धुलाना है, उसको रेडी करना है, फिर उसका नाश्ता होता है, फिर उसको बस तक छोड़ के आना है। तो बहुत सारे काम होते हैं जिनमें 1 से 1.25 घंटा चला जाता है। तो उसके बाद जो है ना मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि इस टाइम तक मैं अपनी जो है डिप्रेशन की 2 डोज ले रुक चुकी होती हूँ, और फिर वो मुझे ना नींद आने लग जाती है और मेरी बॉडी जो है वो लथार्जी होनी शुरू हो जाती है। बस इस टाइम पे थोड़ी सी एनर्जी होती है जो सिर्फ मैं किचन की तरफ यूज़ कर लेती हूँ। और ये शाम का टाइम है, सुबह के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, पूरा दिन मैं शॉप पे सोई रही। और हरित्वी लगी हुई है अपना पेंट करने में, और मैंने यहाँ पे अपना जो है शाम का जय बाबा जी लगाया हुआ है, साथ ही जोत लग चुकी है, और शाम का रूटीन जो है वो शुरू कर दूँगी। आजकल कुछ खास शाम का रूटीन होता नहीं है, बस सिंपल से ही दाल चावल होते हैं, क्योंकि फिर मेरा भी इसमें हो जाता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही सुजेस्ट किया है कि आप शाम को जितना हो सके दाल वगैरह लें। तो थोड़े से चावल साथ में बना लेती हूँ, तो बस हरित्वी के लिए वो हो जाता है। पिछले कल मैंने हफ्ते के लिए अनियन पील ऑफ करके रख लिए थे, टमाटर रह गए, तो मैंने सोचा चलो टमाटर की प्योरी बना लेती हूँ। 2-3 दिन की प्योरी बनाऊंगी, ज़्यादा की नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हरित्वी को अपनी दाल सब्जी में टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन प्योरी में ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा ईजी भी हो जाता है जब आप इस तरह से काम करके रख लेते हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं, और बाकी चीज़ों की तरफ आप ध्यान जो है वो दे सकते हो। बस इसको सारे को मैंने एक डिब्बे में निकाल के रख लिया, और ये मुझे ना हरित्वी ने आज गिफ्ट किया, मेरी शॉप से ही किया, वैसे तो पैसे डाले थे, पर उसने भाई दाल को तड़का लग गया है। आज मैंने बनाई है चना दाल, और उसे सिंपल सा हम तड़का लगाएंगे बिना मिर्च मसालों के, और बस एक साइड पे चावल बन गए हैं। जितना काम कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी बॉडी में इतनी जान नहीं आई है, और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़ोर लगा के बोलना पड़ रहा है। कोई कोई टाइम बहुत अच्छा होता है, कोई कोई ऐसे ही होता है। और मुझे ना पिछले वीडियो पे 2-4 कमेंट आए थे। एक कमेंट आया था, मेरी कोई स्किन रिलेटेड वीडियो थी, वो बहुत पुरानी है गाइस, 2 साल पुरानी है। तो वो किसी चंचल करके नाम का था, तो आई डोंट नो वही है कि शी है, लेकिन उनकी गेमर आईडी थी। तो वो पूछ रहे थे कि आपकी स्किन इतनी शाइन कैसे करती है। तो मेरी स्किन पहले सच में बहुत शाइन करती थी, अब भी शाइन करती है मेरी स्किन, लेकिन मेरी स्किन पे जो है वो अब पिगमेंटेशन हो चुकी हैं, तो शाइन तो अभी भी है। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है वो छान के डिब्बा भर लूँगी, जिसका 10-15 दिन निकल जाएंगे, और ये भी मेरा काम जो है वो इजी हो जाएगा। जब भी आटा गूंदना है बस डब्बे से निकालो और फटाफट से हो जाए। एक कमेंट आया था कि क्या प्लीज़ आप हमारे साथ जो है वो अपना स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन की जर्नी जो है वो शेयर कर सकती हैं, क्योंकि मुझे भी है और मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये कमेंट मुझे बहुत आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी कि इससे कौन कौन सी, देखिए रीज़न सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी का फैमिली इशू होता है, किसी का रिलेशन पर्सनल होते हैं, हस्बैंड के साथ होते हैं, किसी के लव अफेयर्स होते हैं, किसी के पेरेंट्स के साथ ही होते हैं। तो इनका जो डिप्रेशन का रीज़न होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन हाँ, इससे होने वाली बीमारियाँ, इससे होने वाली प्रॉब्लम सबको सेम होती हैं। और गाइस, स्ट्रेस और डिप्रेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। ये मत सोचिए आपको स्ट्रेस रहती है तो आप डिप्रेशन में हो, नो। डिप्रेशन तो किसी दुश्मन को भी ना हो, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। और बस यहाँ पे मैंने फिर सुबह के लिए आटा भी गूंथ लिया, ताकि सुबह उठ के मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि योगा भी करना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा फ्री माइंड सा होकर योगा करूँ, रश में ना रहूँ, क्योंकि जब अकेले बंदे को सब कुछ देखना हो ना, तो दिमाग में बहुत कुछ चलता है। और इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब थी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, यही व्लॉग से काम चलाइएगा। थैंक यू।